नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रमा एकादशी की पूजा विधि व कहानी सुनाने जा रहे हैं। साथ ही सुनेंगे ठाकुर जी की कहानी, कार्तिक मास स्पेशल की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। रमा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। इस दिन पीले वस्त्र, मुरली, अन्न, धन, तुलसी जी के पौधे, मोर पंख, फल व कामधेनु गाय की प्रतिमा को दान किया जा सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें कच्चे दूध, दही, शहद आदि से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान करा के वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र पीले रंग के धारण कराएं। इसके बाद श्री हरि विष्णु की लक्ष्मी जी सहित पूजा आराधना करें। दीप, धूप, नैवेद्य और फल फूल मिठाई चढ़ाएं। इसके साथ ही तुलसी दल और आंवला अवश्य चढ़ाएं। आंवला विष्णु भगवान को अति प्रिय है, जिससे विष्णु भगवान खुश होते हैं और उनकी कृपा बरसती है। तो इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मुचुकंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक पुत्री चंद्रभागा थी। चंद्रभागा का विवाह राजकुमार शोभन से हुआ। एक बार शोभन एकादशी तिथि के दिन अपनी ससुराल आया। वहां सभी के लिए एकादशी व्रत करना अनिवार्य था। शोभन ने भी यह व्रत किया। भूखे प्यासे रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा राजमहल में वापस आ गई और पूजा पाठ में लीन हो गई। शोभन ने एकादशी का व्रत सच्चे भाव से रखा था, जिसके प्रभाव के कारण अगले जन्म में वह देवपुर नगरी का राजा बना। एक बार राजा मुकुचंद के नगर का ब्राह्मण देवपुर नगरी गया, जहां उसने शोभन को देखकर पहचान लिया। उसने वापस आकर चंद्रभागा को पूरी बात बताई। यह बात सुनकर चंद्रभागा शोभन से मिलने गई, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। यह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ था, जिससे उसको उसका पति वापस मिल गया। अब सुनते हैं ठाकुर जी की कहानी। किसी नगर में एक भक्त सुदर्शन नाम का रहता था। सेठ सुदर्शन बहुत ही सुंदर युवा पुरुष थे। वह अपना गृहस्थ जीवन बड़ी सच्चरित्रता के साथ बिताते थे। वह भगवान ठाकुर जी के परम भक्त थे। वह अक्सर भगवान की भक्ति में लीन रहते। प्रत्येक एकादशी को उपवास करते और रात्रि के समय में जाकर ध्यान लगाया करते। एक बार नगर की रानी उनके रूप पर मोहित हो गई और अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें डिगाने की चेष्टा करने लगी, लेकिन सच्चरित्र सुदर्शन उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। एक बार जब वह रात्रि को ध्यान लगा रहे थे, तब रानी ने एक चाल चली और उसने अपनी दूती को वहां भेजा। दूती सुदर्शन को कंधे पर उठा लाई और रानी की शैया पर लेटा दिया। सुदर्शन को ध्यान में देखकर रानी ने अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं द्वारा उसकी समाधि भंग करने की कोशिश की। अंत में दिन निकल आया, लेकिन रानी की वासना पूर्ण न हो सकी। सुदर्शन समाधि में ही लीन थे। इसके बाद रानी ने साजिश रची और अपने शरीर को नोच खचोट रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर राजा आए। उसने कहा कि सुदर्शन ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अब भेद खुल जाने के भय से ध्यान का ढोंग रच रहा है। राजा ने यह सुनते ही सुदर्शन के वध की आज्ञा दी। सुदर्शन को पुनः शमशान ले जाया गया और वहां जल्लाद ने उसकी गर्दन काटने के लिए हाथ उठाया कि हाथ उठा ही रह गया। इसके बाद रानी की साजिश का खुलासा हो गया और ठाकुर जी का भक्त निर्दोष साबित हो गए। ये थी एक भक्त की भक्ति की कहानी। तो ये थी एकादशी पर सुनी जाने वाली दो कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।